मौत का कुआं। गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने झुरमुटों के बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे साधारण कुआं नहीं कहते थे, सब उसे मौत का कुआं कहते थे। सूरज ढलते ही उस तरफ कोई नहीं जाता। बच्चे खेलते खेलते भी उसकी मेड़ लांघने से डरते थे। बूढ़े कहते थे, जिसने कुएं की गहराई में झांका, उसने अपने भीतर का डर कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी उसी कुएं की है, और उन लोगों की भी जिनकी जिंदगी ने उस कुएं के अंधेरे में अपना आईना देखा। सरस्वतीपुर गांव दिखने में शांत था। सुबह धूप में खेत चमकते, शाम को धुएं की लकीरें छतों से उठती। पर इस शांति के भीतर एक सिहरन थी, मौत के कुएं की। कहा जाता था कि आज से 50 साल पहले वहां एक मेले के दौरान हादसा हुआ। एक लड़का कुएं में गिरा और उसे बचाने उतरे 3 लोग भी वापस नहीं आए। तब से हर कुछ साल में कोई न कोई घटना जुड़ती गई। अचानक गायब होना, रात में रोने की आवाजें, पानी से उठती ठंडी हवा। लोगों ने कुएं को बंद करने की कोशिश की, पर हर बार रस्सियां कट जाती, पत्थर हट जाते, मानो कुआं खुद अपनी सांसें बचा रहा हो। आरव शहर में पढ़ा लिखा युवक था। कई साल बाद गांव लौटा था, दादी की बीमारी की खबर पाकर। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। डर मन का वहम है, वह कहता। दादी की आंखों में परछाइयां थीं। उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर कहा, उस कुएं से दूर रहना। आरव मुस्कुराया, पर रात को जब हवा चली तो उसे दूर से पानी टपकने की आवाज आई, टप, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। अगली सुबह आरव ने कुएं तक जाने का निश्चय किया। उसके साथ बचपन का दोस्त मोहन भी था। कुआं पत्थरों से घिरा, मुंह पर काई जमी। आरव ने झांका, नीचे अंधेरा था, पर कहीं दूर हल्की चमक दिखी। तभी मोहन ने उसका हाथ खींच लिया। मत देख, मोहन फुसफुसाया, यह बुलाता है। आरव हंसा, पर उसकी हंसी में कंपन था। उसे लगा किसी ने नीचे से उसका नाम लिया, आरव। रात को दादी ने उसे अपने पास बुलाया। दीपक की लौ कांप रही थी। दादी बोली, यह कुआं सिर्फ पानी नहीं पीता बेटा, यह पछतावे पीता है। उन्होंने बताया कि मेले वाले हादसे से पहले गांव में एक अन्याय हुआ था। एक निर्दोष स्त्री पर चोरी का इल्जाम लगा और पंचायत ने उसे कुएं में कूदने को मजबूर किया। उसने कूदते समय बद्दुआ दी, जो सच दबाएंगे वे इसी अंधेरे में गिरेंगे। दादी की आवाज टूट गई। मैं उस पंचायत में थी। उसी रात आरव को सपना आया, पत्थर की सीढ़ियां, पानी में डूबी आवाजें और एक स्त्री का चेहरा। वह जागा तो पसीना ठंडा था। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आरव लालटेन लेकर कुएं की ओर बढ़ा। वहां उसे मोहन दिखा, मेड़ पर खड़ा, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। मोहन, आरव चिल्लाया। मोहन ने पीछे देखा, आंखें खाली थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिसल गया। आरव ने बिना सोचे रस्सी बांधी और कुएं में उतर गया। दीवारें ठंडी थीं, नीचे पानी के ऊपर धुंध थी। मोहन किनारे पर अचेत पड़ा था। आरव ने उसे खींचा, पर तभी पानी में हलचल हुई। एक आवाज गूंजी, सच। आरव के सामने स्त्री की परछाई उभरी। उसकी आंखों में दर्द था, पर क्रोध नहीं। तुम्हें मेरा सच चाहिए, वह बोली। परछाई ने आरव को दृश्य दिखाए, पंचायत, झूठे आरोप, दादी की चुप्पी। आरव का दिल भारी हो गया। मैं क्या करूं, उसने पूछा। सच बाहर लाओ, आवाज आई, और इस कुएं को मुक्त करो। आरव ने मोहन को ऊपर भेजा और खुद और नीचे उतर गया, जहां पानी का रंग काला नहीं बल्कि लाल था, जैसे समय जमा हो। दादी सुबह तक इंतजार करती रहीं। गांव में शोर मच गया। आरव की आवाज कुएं से आई, सच कहो। दादी कांपते हुए पंचायत के सामने खड़ी हुई। उन्होंने सब स्वीकार किया। गांव की आंखों में शर्म थी। जैसे ही आखिरी शब्द बोले गए, कुएं से हवा का झोंका उठा। आरव ऊपर आया, कमजोर पर मुस्कुराता हुआ। कुएं का पानी शांत था। कई दिनों बाद गांव ने उस स्त्री की याद में छोटा सा स्मारक बनाया। कुएं को ढक दिया गया, पर डर से नहीं, सम्मान से। रातें अब शांत थीं। आरव शहर लौट गया, पर हर साल आता। वह जानता था, मौत का कुआं असल में डर का कुआं था, जो सच से भरते ही सूख गया। कहते हैं, कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट होती है, और जो उसे सुनता है वह जान लेता है
सच सबसे गहरी रस्सी है।